हेलो एवरीवन। बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 17 करेंगे क्लास 8 के लिए। तो यहाँ पर आपका टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना। देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको वर्गमूल ज्ञात करना और आपको ये खेल खेल में आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो बहनें हैं, प्रिया और रिया, और वो छत पर क्या कर रही हैं, रस्सी कूद रही हैं। और वो रिया कहती है कि दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। तो वो नया तरीका क्या है कि आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद आपसे दो ज़्यादा यानी कि 1 + 2 3 बार मैं रस्सी कूदूंगी। फिर वो कहती है कि फिर आप 2 ज़्यादा कूदना यानी कि आप 5 बार कूदना। वो पहले एक बार कूदेगी और उसकी बहन फिर 3 बार कूदेगी और फिर 5 बार। फिर नेक्स्ट टाइम उसकी बारी आएगी तो वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब आप 2 बार बढ़ाकर एक दूसरे की टर्न लाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो पहले थक जाएगा वो क्या होगा, वो हार जाएगा। अब यहाँ पर प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया ने 21 बार कूदने के बाद जब रिया की 23 बार कूदने की बारी आई तो वो कितनी बार कूदी, बस 11 बार कूद कर वो थक कर बैठ गई और कहने लगी दीदी आप जीत गए, क्यों ना हम यह जोड़ें कि हम कुल कितनी बार जंप किए हैं। तो प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लेते हैं। तो देखिए इनकी बात होने के बाद ये क्या करते हैं। तो यहाँ आपको एक टेबल बनाकर दी गई है। यहाँ पर प्रिया ने एक जंप किया, फिर रिया, फिर तीसरी बारी प्रिया की थी, चौथी बारी फिर रिया की थी। इस तरह आपको टर्न दी गई है और वो 11 टाइम्स तक उन्होंने किया है। तो यहाँ पर एक, फिर क्या आता है, रिया ने कितना जंप किया, 1 + 3। फिर प्रिया क्या करती है, 1 + 3 + 5। इस तरह से उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। गणना उनकी होती है, जो कूदने की गणना उनकी इस तरह से इंक्रीज होती है। सेकेंड टाइम्स में 1 + 3 हुआ ना, तो यहाँ पर फिर वो टोटल काउंटिंग लिखी गई है और उसके बाद आपको उनका क्या लिखा गया है, गणितीय रूप में निष्कर्ष लिखा गया है कि उसका स्क्वायर। फिर ये 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। ये किसका, 3 का स्क्वायर है। यहाँ फिर 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ प्रथम विषम संख्याओं का योग है, प्रथम 2 विषम संख्याओं का, ये 3 विषम और 4 विषम संख्याएं, ये 5 विषम संख्याएं। हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये सभी क्या हैं, हमारी विषम संख्याएं हैं। और यहाँ पर लास्ट तक क्या आते हैं, प्रथम 11 विषम संख्याओं तक हम इनका योग करते हैं और यहाँ पर भी 11 हमारी विषम संख्याओं का योग हो रहा है। अब ये फिर आपको कहता है कि इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये प्रिया क्वेश्चन करती है। तो रिया बताती है कि आप अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है, मान लो उसे 25 का वर्गमूल निकालना है, तो ये क्या करेगी, विषम संख्याओं का इस्तेमाल करेगी और एक एक करके विषम संख्याओं को 25 में से माइनस करेगी। 25 में से 1 माइनस की, पहली विषम संख्या, तो क्या आया, 24 आ गया। अब नेक्स्ट में क्या करेगी, दूसरे स्टेप में वो 24 में से दूसरी विषम संख्या यानी कि 3 को माइनस कर देगी, वो 21 आया। फिर वो 21 में से तीसरे स्टेप में क्या करेगी, थर्ड जो हमारी विषम संख्या है 5, उसको माइनस कर रही है, 16 आया। इसी तरह से 7 को माइनस किया उसने नेक्स्ट 16 में से, फोर्थ स्टेप में तो 9 आ गया। अब फिफ्थ स्टेप में वो 9 में से जो फिफ्थ विषम संख्या है 9, उसको माइनस करती है तो क्या आता है, 0 आता है। इट मीन्स आपके पास लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। अगर यही तरीका अपनाकर आप विषम संख्याओं को एक एक करके माइनस करते हैं और लास्ट में आपके पास क्या बच जाता है, 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि 0 बचने पर यहाँ पर वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको मालूम हो जाएगा कि जो यहाँ हमने स्टार्टिंग में नंबर लिया था, जो भी संख्या ली थी वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर वहाँ 0 नहीं आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और आपको विषम संख्याओं को सीरीज में माइनस करते जाना है। अब ये आपका बहुत इजी मेथड है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। अब बेटा एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, आपने 25 का आपने वर्गमूल निकाला है, ये 25 का वर्गमूल निकाला है और कितने स्टेप में सॉल्व हुआ है, ये 5 स्टेप में।
तो मतलब 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5 हो गया। क्यों, आप जानते हैं 5 × 5 क्या होता है, 25 तो होता है, और ये स्क्वायर भी तो बनता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल भी आप निकालना सीख गए यहाँ से। तो इस तरह से आप इजीली वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मेथड होता है, तो वो नेक्स्ट वर्कशीट में हम सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले दिया है प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदती हैं, तो हम जानते हैं वो यहाँ पर टोटल सम दिया गया है, कितनी बार दोनों ने जंप किया, 121 बार किया। अब प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो प्रिया के ने जो रस्सी कूदी है, आप जानते हैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर को हम प्लस करते जाएंगे। प्रिया के लिए हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ 1, फिर प्रिया की बारी में उसने मैक्सिमम 5 लिए, फिर 9, फिर क्या है 13, फिर 17 और फिर 21। जब आप इन सभी को प्लस करेंगे, प्रिया की बारी में जो मैक्सिमम नंबर्स हैं उनको प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, इट विल बी 66। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है, 66 आता है। 121 था और यहाँ सेकंड में 66 आता है। अब ये पूछता है कि रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो या तो आप प्लस कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। टोटल में से आप प्रिया वाली माइनस कर दीजिए, आपके पास रिया का आंसर आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, 121 माइनस हम 66 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर विल बी 55 होगा। अब उसके बाद आप क्या समझते हैं कि इस खेल में कौन जीता और कौन हारा। जिसने ज़्यादा बार जंप किया तो वही जीतेगा। तो यहाँ पर कौन जीता है, प्रिया ने गेम को जीता है। अब आपके पास आता है कि आप बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। तो बेटा आपने, और जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका वर्गमूल भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो लास्ट से लास्ट वर्कशीट आपकी जो थी, आई थिंक वो 15 वर्कशीट थी, तो उसमें आपको बताया गया था कि कुछ संख्याएं होती हैं, अगर वो इकाई अंक पर आ जाएं, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर वो आ जाएं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो वो कौन सी संख्याएं थी, 2, 3, 7 और 8। जब भी ये चार संख्याएं किसी भी संख्या के इकाई अंक पर आती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब यहाँ देखिए 8, इसका मतलब आपके पास पहला 128 दिया है, तो 128 में 8 आ गया, और फिर आपके पास 77 में 7 आ गया, और यहाँ 153 में 3 आ गया। इट मीन्स ये 3 तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बनेंगी ही नहीं। ये हमारी तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं बनेंगी, क्योंकि इसके इकाई अंक पर ये हमारी अंक आ जाते हैं, तो हम इनको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मानते हैं। अब इसके बाद दो संख्याएं बचती हैं, 289 एंड 144। बेटा आप इसी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 आपको विषम संख्याओं को इसमें से माइनस करना है और आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि तो यहाँ पर बेटा आप इसी मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स को काउंट करना पड़ेगा। आपके स्टेप्स काउंट होंगे और आप विषम संख्याओं को 1 बाय 1 माइनस करते जाएंगे। विषम संख्याएं आपको यहाँ वर्कशीट में भी दी गई हैं और आप जानते भी हैं। तो इन विषम संख्याओं को आप माइनस करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। अब जो पहला आपका ये जो क्वेश्चन है, जहाँ 289 दिया गया है, 289 में बेटा लास्ट में आपका जो स्टेप आएगा वो 17 स्टेप्स में काउंट हो रहा है, और इसका वर्गमूल भी 17 ही आएगा, 17 ही आएगा। और यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप में क्या, जैसे यहाँ 9 - 9 हुआ है, तो इसके लास्ट स्टेप में आपका 33 - 33 होगा और 0 आ जाएगा। तो इसे आप सोल्व करेंगे। और बेटा जो आपका 144 नंबर है, 144 नंबर आपका कौन से में सोल्व हो रहा है, ये 23 स्टेप में सोल्व होगा, और यहाँ पर नहीं 12 स्टेप में सोल्व होगा, और 23 - 23 होकर 0 हो जाएगा। तो आपको विषम संख्याओं को 1 बाय 1 इनको माइनस करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है, और
आप इन्हें प्रैक्टिस करें। ये मेथड तभी आपका बेटा आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और आपको स्टेप्स को काउंट करना है, विषम संख्याओं को माइनस करना है, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करें और वर्कशीट को कंप्लीट करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।